Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. A strolling done, a little bit left. It will be completed later on. You can see. Right now, it is the group of 5 children, 5 girls, or you can say it over that India of tomorrow. And now this is the English classes. English classes, nothing to discuss here and there, is not, sir. But park is the center. We are just in the presence of park, we are actually learning something like that. अब यहाँ पे इस तरह से करते हैं हिंदी इंग्लिश बोथ, ताकि तुमको समझने में आसान होगा। अगर तुम हिंदी इंग्लिश टू इंग्लिश कर सकते हो दैट विल बी ऑल्सो गुड, है ना। नहीं तो उसको कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे हम टेंस में आते हैं। जैसे उस दिन हमने तुम लोगों से सवाल पूछा था कि मैं जाता हूँ का इंग्लिश क्या होता है, तो आप में से एक शायद सही बताया था, बाकी सब गलत बताया था। जो भी हो, तो खैर उससे मतलब नहीं है। गलती और सही यही तो ज़िंदगी का सही है चक्कर, है ना। हम गलत भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं। गलत करते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, अच्छा करते हैं तो और उसको निखारने की कोशिश करें। चलिए, तो टेंस आई थिंक उसको इसके पहले टेंस समझने के पहले इस बात को समझ दो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस? डू यू नो? टाइम इज समय, टेंस इज काल। काल रिप्रेजेंट लॉन्गर पीरियड एंड टाइम रिप्रेजेंट ए स्मॉलर पीरियड। जैसे सपोज 7 बज रहा है, इट इज 7 o'clock, ठीक है ना। 7 साल, इट इज 7 ईयर। व्हाट डज इट मीन? लॉन्गर पीरियड। सो दिस पर्टिकुलर थिंग रिप्रेजेंट व्हाट? काल, और यू कैन से इट वाज टेंस, और दिस इज द थिंग दैट इज थॉट टू बी टाइम। अब यहाँ पे हम आते हैं प्रेजेंट टेंस में, है ना। द प्रेजेंट टेंस 4 तरह का होता है। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट एंड चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। इसका फार्मूला याद रखो, सब्जेक्ट प्लस V1 / V5। अब ये V1 और V5 क्या है, तो इसको इस तरह समझो। जैसे गो है, इसको अगर हम डिवाइड करते तो क्या होगा? गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोच। नहीं होगा? अरे किसी भी वर्ग को हम 5 भाग में बांटते हैं। जैसे क्या है? गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोच। ये गोच क्या हो गया? V5 हो गया। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो। वह जाता है, ही गोज। आई गो में सब्जेक्ट प्लस V1 हो गया, लेकिन ही गोज में सब्जेक्ट प्लस V5 हो गया, गोज। क्योंकि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमारा सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ एस और ES लगता है। ये क्लियर? अब यहाँ पे होता है मैं नहीं जाता हूँ, क्या होगा? आई डू नॉट गो। क्या होगा? आई डू नॉट गो। क्या वह नहीं जाता है? डज ही नॉट गो, है ना। डज ही नॉट गो। क्या माँ खाना बनाती है? डज मदर कुक, है ना। तो जब इस तरह से हम लेते हैं, जैसे इस तरह समझो, हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। इसका फार्मूला फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। वो फार्मूला है तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके बाद /V5। जहाँ पे थर्ड पर्सन होगा तो V5 लगाएंगे, जहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? V1। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा इस बात को भी समझ लो। पर्सन क्या होता है? पर्सन इज ऑफ 3 टाइप, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बता सकते हो फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन जब हम अपनी बात कर, हाँ, ठीक, बात कर रहे होते हैं। ठीक। सेकंड पर्सन जिसको बता रहे होते हैं। ठीक। थर्ड पर्सन जो सेकंड जो पर्सन होता है जिसकी हम उससे जिसकी हाँ, बात कर रहे ठीक। हैं वो थर्ड पर्सन। अब इसको इस तरह भी समझ लो। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट थर्ड पर्सन, है ना। और एक से अधिक। तो इसको और भी अच्छे समझने के लिए स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज सेकंड पर्सन, अबाउट विच इधर टॉक इज थर्ड पर्सन। जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है? मिस्टर झा, आई एम टॉकिंग टू यू, यू ऑल आर लिसनिंग, सो योर सेकंड पर्सन। एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन? इट इज टेंस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टेंस। क्लियर? कभी नहीं भूलोगे? नहीं भूलोगे। अच्छा, दूसरा है तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलता है कोई काम शुरू हुआ और कंटिन्यू है। इसको इस तरह समझो, हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं एक्सेट्रा रहता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे मैं खा रहा हूँ, तुम हंस रहे हो, वह दौड़ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं खा रहा हूँ, आई मीटिंग, वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, है ना। वो ही इज रनिंग, और वो कह सकते हो कि वह हंस रही है, सी इज लाफिंग। क्लियर? ये तो अफर्मेटिव। अब वह नहीं हंस रही है, क्या होगा? हाँ, नॉट यहाँ पे नहीं होगा बेटा, यहाँ पे होगा ही इज, सॉरी, सी इज नॉट लाफिंग। सी इज नॉट लाफिंग। यहाँ डज नॉट और डू नॉट तो प्रेजेंट में आता है, इसमें नहीं आएगा। इसमें ये कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, नॉट सिंपल। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। याद रखो, मैं नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग। क्या वह जा रही है? इज सी गोइंग, है ना। क्या वह नहीं जा रही है? इज सी नॉट गोइंग। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? देखा, सेंटेंस और कर सकते हो। बताओ, मैं हंस रही हूँ, क्या होगा इंग्लिश? आई एम लाफिंग। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। पिताजी लेक्चर दे रहे हैं, अर्थात भाषण दे रहे हैं, फादर इज लेक्चरिंग, है ना। माँ झाड़ू लगा रही है तो मदर इज ब्रूमिंग, है ना।
मैं मदद कर रही हूँ, आई एम हेल्पिंग। क्लियर हो गया? इसी को हम जैसे मान के चलो इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन करेंगे, तो मैं हेल्प कर रही हूँ, तो क्या मैं हेल्प कर रही हूँ, एम आई हेल्पिंग, है ना? क्या माँ खाना बना रही है, इज़ मदर कुकिंग। अब यह क्या माँ खाना नहीं बना रही, इज़ मदर नॉट कुकिंग। इस तरह से अगर ब्रेन में बिठा लोगे तो कभी गलती नहीं करोगे और कभी गलती नहीं होगा। जैसे मान लो तुमसे उम्मीद कर किया जाता है, गलती नहीं करोगे क्योंकि तुम ग्रोन अप चाइल्ड हो। एक छोटा सा बच्चा तो कर सकता है, ठीक ना? लेकिन इससे तुम्हारी भी गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है कि मोडस ऑफ प्रंडी जो पढ़ाई का है वो इसी तरह से है ना? अब इसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस B3। अब यहाँ पे एक सवाल, इसको शुरू करने के पहले एक सवाल उठता है, हैज़ का यूज़ कहाँ पे करेंगे और हैव का यूज़ कहाँ पे करेंगे? जब कोई खत्म हो चुका हो चुकी है। तुम बेटा बताएगी हैज़ का यूज़ कहाँ होता है, हैव का नहीं। अब इसको थोड़ा समझो। हैज़ का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, जैसे ही, सी, इट और कोई नाम। अगर अधिक नाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें हैव हो जाएगा। जैसे लेकिन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है। आई फर्स्ट पर्सन है, उसमें भी हैव लगेगा। यू सेकंड पर्सन, यू थर्ड पर्सन, सॉरी यू भी तुम्हारा सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तुम का मतलब, यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब तुम लोग भी होता है, यू का मतलब आप भी होता है, यू का मतलब आप लोग भी होता है ना? तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, हैव, और बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगता है। कंसेप्ट क्लियर? अब इसको इस तरह समझो, कोई काम शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। जैसे मैं खा चुका हूँ, खाना ख़त्म, वह बैठ चुका है, उसका बैठना ख़त्म है ना? तो हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस B3। B3 समझ रही है ना? अरे गो वेंट गोन, गोन B3 हो गया है ना? कम केम कम, ये कम भी B3 हो गया। तो मैं पढ़ चुका हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ना पढ़ना। हाँ, मैं पढ़ चुका हूँ। आई हैव रीड। आई हैव रीड, नॉट रीड। स्पेलिंग सेम होता है लेकिन पढ़ा जाता है रेड। रीड, रेड, रेड, READ, रीड हो गया। लेकिन जब इसको हम देखते हैं तो रीड, रेड, रेड। क्लियर? हाँ, रेड। जब हम उसको थर्ड, सेकंड में लाते हैं, थर्ड में लाते हैं, उसको हम रीड नहीं पढ़ते हैं, उसको रेड पढ़ते हैं। क्लियर है ना? कौन सी वर्ड बाकी होगी? हाँ, कौन सी वर्ड की फॉर्म फर्स्ट रीड? वो सेकंड, थर्ड होगा, ये थर्ड में होगा ना। जैसे अभी तो बताया B3 बोला ना जी, है ना? अब जैसे मान के चलो चींटी पौधे, चींटी जड़ को काट चुकी थी, क्या होगा? चींटी का इंग्लिश एंट, काटना का होता कट, किसको? पौधे की जड़ को, है ना? तो एंट हैज कट, काट चुकी है, नॉ काट चुकी थी। एंट हैज कट द रूट ऑफ द ट्री। क्लियर? चींटी इसको काट चुकी थी। आखिर बात को, किसान खेत जोत चुका है, क्या होगा? जोतना समझती है इंग्लिश? प्लाउ। किसान को तो मालूम है, पेजेंट कहो, फार्मर कहो, खेत का भी मालूम है, हैज। तो क्या होगा? फार्मर हैज प्लाउड द फील्ड। क्लियर हो ना? अब यहाँ पे टीचर, क्या टीचर पढ़ा चुके हैं, क्या होगा? हैज टीचर टॉट, टीच, टॉट, है ना? टीच, टॉट, है ना? क्या टीचर पढ़ा चुके हैं? क्या बच्चे नहीं पढ़ चुके हैं, क्या होगा? अब यहाँ पे बच्चे का स्पेलिंग एक नहीं अलग से है। तो हैव चिल्ड्रन नॉट स्टडीड, हैव चिल्ड्रन नॉट रेड। क्लियर? नहीं, मतलब नहीं गुजरा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना तो हो गया। अब से ये तो क्या मैं सो चुकी हूँ, क्या मैं सो चुकी हूँ? क्या मैं सो चुकी हूँ? हाँ, सोने वाला। जो क्या मैं सो चुकी हूँ? हैव नॉट हैज, हैव, आई है ना यहाँ पे। हैव आई स्लेप्ट, क्या मैं सो चुकी हूँ? हैव आई स्लेप्ट। कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ? अब से लास्ट में तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये बताता है कि कोई काम लंबा चल रहा है, लंबे समय तक चल रहा है ना? जैसे मैं पिछले 9 महीने से दिल्ली में रहता आ रहा हूँ, इसका इंग्लिश क्या करेगी? मैं पिछले 9 महीने से, जैसे मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं पिछले 9 महीने से दिल्ली में रहता आ रहा हूँ, क्या होगा? I have been living इन दिल्ली in Delhi from फॉर 9, नॉट फ्रॉम, फॉर 9 ईयर्स, सॉरी नॉट 9 ईयर्स, फॉर 9 मंथ, है ना? 9 महीने से। क्या तुम सुबह से संगीत सीखते आ रहे हो? क्या तुम सुबह से संगीत सीखते आ रहे हो? I have Not- सुबह या फिर शुभ? हाँ, सुबह या फिर शुभ? सुबह, मॉर्निंग, है ना? मॉर्निंग को सुबह बोलते हैं हिंदी ना। क्या तुम सुबह से संगीत सीखते आ रहे हो? I have नॉट, I हाँ, यहाँ क्या हो गया ना जी? have I
हाँ, हैव यू बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग याद रखो, जो पॉइंट ऑफ टाइम है जिसका निश्चित है उसमें हम सिंस लगाते हैं, जो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं उसमें हम लगाते हैं ये फॉर लगा देते हैं। 4 घंटा, 4 महीना, लाइक दिस। मैं 2 घंटे से खेलता आ रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, है ना। मैं मंडे से दौड़ता आ रहा हूँ, आई हैव बीन रनिंग सिंस मंडे। मंडे मालूम हो रहा है लेकिन 2 घंटा तो मालूम नहीं, 2 घंटा कौन सा, सांप सुबह का शाम का, लाइक दैट, है ना। इस तरह से हो जाता है। अब इसको हम जैसे कि मान चलो इंटरोगेटिव में आते हैं, निगेटिव इंटरोगेटिव में आते हैं, निगेटिव में आते हैं। अब मैं नहीं दौड़ता आ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रनिंग। क्या मैं खेलता आ रहा हूँ, हैव आई बीन प्लेइंग, हैव आई बीन प्लेइंग, है ना। क्या मैं नहीं खेलता आ रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग। इस तरह ये प्रेजेंट टेंस से कितना तुम्हारा 5 मिनट लगा हो गया, 6 मिनट, इतना। लेकिन इसी को पढ़ाने के लिए टीचर लगभग महीने दिन लेता है। उसका रीजन है प्रोफेशनल है, उसको तो लंबा खींचेगा, लंबा पैसा मिलेगा। हमारे साथ वो सब कुछ नहीं, तुम जितना जल्दी सीख सकती हो, ठीक ना। और यहाँ पे कुछ डाउट है तो तुम पूछ सकती हो। और इसको तुम यहाँ वीडियो इसलिए बना दिया, तुम उसको देखो, कहीं पे कुछ हो सकता है कि कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ सकती हो। और हमारा मकसद है बहुजन हिताय बहुजन सिखाए। कहने का तात्पर्य है कि जिससे हमारा परिचय है उसको भी फ़ायदा हो, जिससे परिचय नहीं हो उससे भी फ़ायदा हो, उसको भी फ़ायदा हो, ठीक ना। इन्हीं शब्दों के साथ इन बच्चों को बताने कितना समझ में आया नहीं समझ में आया यही बता सकती हैं। या मैं हो सकता है मेरे साथ एडजस्टमेंट का भी चक्कर है, ठीक ना, एडजस्टमेंट किसी टीचर से होने के बाद। तो चलो हमारा जो टैग लाइन है वो तो बोल ही सकते हैं ना, बोलो तुम लोग भी। एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो हमारा। गलत नहीं है ना। अच्छा, हाथ जोड़ लो इस पर, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत नहीं ना, ठीक। कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान। ठीक ना। उसके बाद सब व्यसनों का एक ही जड़, सब जश्नों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। ठीक ना। कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में अंधकार। अब लास्ट लाइन है, सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। ठीक। दिस मच, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद जय भारत भी बोल दो, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, ठीक।